नमस्कार। मानव सभ्यता और अन्य नाम के इस चैनल में स्वागत है। आज मेरे साथ यहाँ जो है कुछ युवा हैं और वे युवा जो है अपना परिचय देंगे और उनसे कुछ प्रश्न किए जाएंगे। पता नहीं वो युवा जानते हैं अथवा नहीं जानते, ये आप स्वतः ही जो है उसका अनुमान लगा सकते हैं कि वो युवा कितने अनुभवी हैं और उन युवाओं ने क्या सीखा है। तो सबसे पहले हम जो है कुछ युवाओं से अरे नहीं तुमसे आ जाओ, उनसे नहीं, वे केवल जो है लत्ते पाड़ करके पुलिस स्टेशन जाना जानते हैं और कुछ नहीं जानते। मेरे साथ में है ये समीर। बहुत दिन पहले की एक घटना है, ये प्रातः काल में मुझे मिला था। ये भी जानता होगा वो घटना क्या है, हैं? तो इन्होंने मुझे जो है एक बात बताई थी कि भाई हम एक छोटी सी बच्चियाँ थी, सफ़ेद श्वेत रंग की या श्वेत वर्ण की बोल सकते हैं। तो मैंने इनसे पूछा कि भाई आप कहाँ जा रहे हो। इन्होंने कहा जी हम उसको जो है गौशाला में छोड़ने के लिए जा रहे हैं। तो इन्होंने जो है उसको, गौशाला कहाँ थी मुझे शायद अभी नहीं, मुझे तो याद है लेकिन शायद इनको याद नहीं होगा। मैं ये नहीं बता सकता कि इनको पता भी है वो गौशाला कहाँ है और उस गौशाला में कितने बजे जो है वो मिलते हैं जहां आप पशु छोड़ सकते हैं। तो हम समीर से ही जो है कुछ प्रश्न करेंगे उसी से संबंधित। पहले अलग अलग विषय हैं सबके, आप जानिएगा और इन बच्चों को जो है देखिएगा कि ये कितने होनहार हैं और इतने होनहार हैं कि बस पूछिए मत। मैं तो इनकी होनहारी से जो है बहुत ही क्या कर सकता हूँ, मैं प्रभावित तो नहीं कह सकता, पता नहीं क्या हूँ, मैं भी नहीं जानता इस बारे में। तो समीर बाबू आप जो है ये बताइए, आपने जो यहाँ गौशालाएँ हैं देखी हैं वे कहाँ कहाँ हैं, बताओ। कोई बात नहीं हो तो पता नहीं। तो तुमने उस समय जो मेरे सामने ये बताया था वो सत्य था या झूठ था? मेरे ध्यान में कभी ये बात ये आप तुम्हारे ध्यान नहीं है। तुम्हारे ध्यान ये है कि तुम्हारे यहाँ एक छोटी सी गाय थी। नहीं, थारे इब्बी है पहले जो, मतलब मान लो अब है, इससे पहले जो है थी या नहीं थी? चलो और चल अन्य लोगों को चलो मोमो खाएगा चलो। हाँ, ये लड़के तो जो है मुँह में खाने के लिए जा लिए। अरे वीडियो में तो सब कुछ है भाई। बता भाई समीर, अरे बताओ बताओ कौन है भाई जो चलो इसको ये जानकारी नहीं है लेकिन इसने मुझे बताया था, वो मुझे पता है इसको। चलिए छोड़िए उसको भी छोड़िए। आ जाओ भाई शाहीन प्रसाद, आ जाओ आप आ जाओ इसमें वीडियो। कुछ लड़के जो थे वे पैंट बुशर्ट पहने हुए थे, वे भाग गए, लेकिन उनको ये नहीं पता पैंट का अभिप्राय क्या होता है, बुशर्ट का अभिप्राय क्या होता है। आर्मी के बारे में कुछ नहीं, आर्मी हम पूछेंगे, आपसे भी पूछेंगे। वो कहाँ गया? अरे वो लड़का कहाँ भागा? वो तो एक लड़का था वो बीड़ी पीने वाला, वो भाग गया, पता नहीं क्यों भाग गया। देखो जी ऐसे ही होता है जब मनुष्य के अंदर कुछ कमियां होती है ना। ये कहते हैं ना, जैसे रामधारी सिंह दिनकर की 2 पंक्तियां हैं, उसमें ये है, जब नाश मनुष्य पर छाता है तो सबसे पहले विवेक मर जाता है। जब मनुष्य कोई गलत कर्म करता है ना तो सबसे पहले उसकी बुद्धि जो है वो नष्ट हो जाती है। नहीं वो यहाँ नहीं आएगा। अब मेरे साथ में है ये जो है लड़का, बहुत होनहार है काफ़ी। ये लड़का जो है अभी मैंने सुना था कि बहुत रेस भी लगा हुआ है, दौड़ रेस का अभिप्राय दौड़। तो हम इसी से पूछते हैं, तो सनी कौन सी भाषा में आप जो है वो है, मतलब आपसे प्रश्न जो करेगा वो कौन सी भाषा में आपको उचित लगता है? हमारी भाषा एक हिंदी है। अच्छा, एक हिंदी है। आप हिंदी जानते हैं? जी। अच्छा, तो हम आपसे हिंदी से ही संबंधित कुछ प्रश्न करते हैं जी। अच्छा, आप हमें ये बताइए
जो हिंदी की वर्णमाला है उसमें एक तो जैसे ए है, आ है, ई है, ई है, ऊ है, ऊ है, इनमें जो शुद्ध वाक्य होते हैं या शुद्ध शब्द जिसको बोलते हैं वो कौन से हैं? 11। वे 11 शब्द हैं शुद्ध, जो शुद्ध हैं। हाँ। और बाकी क्या हैं? वे व्यंजन जो दूसरे उस सब बन का बना है। मैं शुद्ध शब्दों की बात कर रहा हूँ, जो ए, आ, ई, ऊ है ना, इनमें शुद्ध कौन से हैं? इसमें ए, ई, आया, छोटी ई, हाँ, बड़ा छोटा का वो, छोटा ऊ, ए, ई और छोटा ऊ। और तो हम इनको ही शुद्ध क्यों कहते हैं? जी ये अपने उस तरह वो है, वे किसी की सहायता तो नहीं बनते, ये किसी की सहायता से नहीं बनते। और बाकी जो है आ बना का ए की सहायता से, हाँ, ये बड़ी बना का छोटी की है। ये तीन ही शब्द हैं जो चार कौन कौन से? री नहीं वो ए होगी, छठी की इमली होगी, ऊ का छोटा का उल्लू होगा, छोटा ऊ का उल्लू होगा। हाँ। अरे तो ये तो तीन ही बट्टे, ए, ई की इमली और ऊ का उल्लू। हाँ जी। तो तुमने बताया 4? नहीं 3 है। 3 है। अच्छा, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो रीरी है वो किसकी सहायता से बनती है? की। वो रीरी जो है रे की सहायता से हाँ बनती है। कैसे, आप हमें समझा सकते हैं वो रे की सहायता से कैसे बनती है? हाँ जी। आप हमें समझा सकते हैं वो रे की सहायता से? रे प्लस 66 कोण से। अच्छा, रे प्लस 66 कोण। रे प्लस 66 कोण। रिकारी सी का वो ने क्या? अच्छा, तुमने ये जो रे जमा 66 कोण ये कहाँ पढ़ा? ये कहाँ पढ़ा? मतलब ये जो जानकारी है तुम्हें ये कहाँ से मिली? जो रीरी है, रे की सहायता से बनता नहीं, है। रे की सहायता से तो बनती है जो, लेकिन रीरी है प्लस कौन सा? जो मेरे देख ध्यान नहीं, रीरी में अगर शे की षटकोण की सहायता से बनती है तो उसमें रीरी ही क्यों बोलता है, उसमें शे क्यों नहीं बोलता? बताओ जी, बताओ। तो आपकी जानकारी हम हिंदी में चेक करेंगे, क्या फर्क पड़ता है? बोलिए। चाचा जी जब वो ऋषि उसकी रे की सहायता से तो बना। अजी ऋषि तो एक पूरा शब्द है, वहाँ 2 बनकर के, एक तो ऋषि है, एक षटकोण है, और उनमें जो है इकार है, इकार का अभिप्राय तो हलंत लगेगा। अच्छा, ये रे पे हलंत लगेगा, वो लगेगा। नहीं, आप हमें ये तो बताइए कि आपने व्याकरण के ऐसे कौन से ग्रंथ में ये ऋरी पढ़ा कि जिसमें जो है ये ऋरी रे की सहायता से बनता है? बताओ, कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो कि प्रामाणिक है? मगे के ग्रंथ में तो उस पर यूट्यूब पर पढ़ा था जी। यूट्यूब पर पढ़ा था, तो यूट्यूब पर आया और यूट्यूब पर जो है ये हो। चलो जी, तो देखिए, आप जान सकते हैं ये जो है हिंदी के बहुत अच्छे जानकार हैं। तो क्या आपने हिंदी पढ़ी है? कहाँ तक पढ़ी है? कहाँ तक पढ़ी है हिंदी? 12वीं तक पढ़ रही है हिंदी, 12वीं तक पढ़ी है। अच्छा, तो आपने 12वीं तक हिंदी पढ़ी है। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे पांचजन्य नाम का एक शब्द है, पांचजन्य, तो 5 में वो पे आ का लट्ठा, अये, जय, अदन्य और ये लगा होता है। क्या आप बता सकते हैं वो अये और ने आधा आधा वही क्यों लगता है, बाकी क्यों नहीं लगते? जो वो नाक से बोल ले जा जी। नहीं, और क्या वो आँख से बोल ले जा? नहीं, वो उसमें आधा उसमें उसका अरे चाचा जी बस अरे सुन तो बता लगा जी फिर भी वही कर। अरे वाह, ओ वो आसवाल जी एक लड़का हुआ है वो लंबा, उसका पूछो तैयारी वाला था, वो तैयारी पूरी कर रहा है, वो बताएगा। आजा, वो जाने, आजा भाई, तू भी आजा, आजा। हम तो क्या है, हमारा तो काम ही है, हमने अपने बाल धोड़े वैसे ही धूम में थोड़े के रखे। आजा 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 आजा, अच्छा आजा बेटे, आजा आजा आजा, तेरी भी जो है IQ चेक करते हैं। हरिद्वार जा पढ़ नहीं हो? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, तो हरिद्वार के बारे में पूछ लेंगे हम, तो क्या फर्क पड़ रहा है? तो आप जो है जी हरिद्वार पढ़ने मतलब क्या करेंगे,
मैं योग की पढ़ाई करने के लिए योग गया की पहली पढ़ाई बार। करने के लिए जा मतलब रहे पहला तो कोई इंटरेस्ट नहीं था, हो। अच्छा, पहले कोई इंटरेस्ट नहीं था, कब बढ़ाया इंटरेस्ट? बस 12th के बाद जैसे अचानक से आ गया कि यही करना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारे धर्म के बारे में पढ़ाया जा, अच्छा, योग में धर्म के बारे में पढ़ाया जा। और इससे मतलब जो हमारा शरीर है वो भी ठीक रहे। अच्छा, योग से जो है हमारा शरीर भी ठीक रहता है। तो आपको कहाँ लगा योग में कि यहाँ धर्म के विषय में ये बात है? नहीं, जैसे वेद भी है उसमें। वेद भी है योग में? हाँ जी। मतलब योग में वेद है? नहीं, जो सब्जेक्ट है ना उसके साथ साथ जो मुझे पढ़ने पड़ रहे, अच्छा उसके उसमें वेद है। अच्छा। और भी सब्जेक्ट है। अच्छा अच्छा, योग भी है। योग भी है और वेद भी है। जी। अच्छा, तो योग में आपको क्या लगा कि जैसे मान लो ऐसा क्या लगा कि जो है आपको सच वास्तव में योग ही करना चाहिए? बस मुझे खुद को देख के ही मतलब कि बीमारी भी ऐसी ऐसी हो रही है, बीमारी तो बचा हुआ है, रोग होता है, लड़ने की वो देव है। अच्छा। हम दवाई पे डिपेंड नहीं होते उससे। अच्छा, उससे योग से बीमारियों से डिपेंड नहीं होते। मतलब हाँ, जो भी रोग होगा वे दूर होने लगे हैं योग करने से। योग करने से रोग दूर होने लगे। तो आप जो है हमें ये समझाइए, जो योग के कोई अंग भी होते हैं अथवा नहीं होते हैं, तो होते हैं तो वो कितने होते हैं? अभी महर्षि उसने बताया था, पंत जी ने, कितना? अष्टांग योग के बारे में। कितना बता था? अष्टांग योग। महर्षि कौन था वो? महर्षि पंत। महर्षि पंत था। हाँ जी। अच्छा, महर्षि पंत, ये कौन था महर्षि? अभी तो मैंने नाम ही सुना है। नहीं नहीं, ये नाम किससे सुना पंत का? ये टीचर नहीं बताया था कि ये टीचर नहीं बताया था, महर्षि पंत था वो। हाँ, इन्होंने अष्टांग योग बताया अच्छा था। अच्छा, वो पतंजलि था या पंत था, ये बात पूछो, बताओ। पतंजलि था जी वैसे तो। अच्छा, वो पंथ पंत गलती से निकल अच्छा, गलती से आ गया। चलो जी, देखो अब पतंजलि ने आपको बताया, गया। तो मास्टर जी ने आपको ये नहीं बताया कि कितने अंग होते हैं उसके? हाँ जी, 8 अंग है उसमें। 8 कौन कौन से हो जी? यम, नियम, आसन, ध्यान, धारणा, समाधि और वो ईश्वर प्राणिनाम। ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान भी है उनमें? अच्छा, ईश्वर प्राणिधान, तुम्हें ये वास्तव में पता है कि वो ईश्वर प्राणिधान ही है या कुछ और है? मोक्ष की तरफ ही सब मतलब। नहीं नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ उसकी बात कर। मोक्ष की तरफ तू कहाँ चला गया? अभी अभी तो यही संसार में रहो, मोक्ष में तो बाद में जाइए। हाँ, जैसे कि उसमें पढ़ाया गया तो ईश्वर उसमें ईश्वर प्राणिधान भी है? हाँ जी। उसमें है। हाँ जी। तो 8 अंगों में वो ईश्वर प्राणिधान है? जी। अच्छा, वो कौन सी पुस्तक है जिसमें 8 अंग है और उसमें एक ईश्वर प्राणिधान है? जो अभी पढ़ाई जा रही है वो पुस्तक, वो उसमें वो क्या नाम है उसका? योग और स्किल, यानी स्किल। प्लाट के बारे में बताया था माँ तेरी की रही क्या? अच्छा, जैसे मान लो अब मैं भी देखता हूँ, जैसे ये है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये जो मैं बताया तुझे, इसमें कहीं ईश्वर प्राणिधान भी आया क्या? मैं कंफ्यूज हो ये ना, यम नियम के पार्ट। कंफ्यूज हो रहा? कंफ्यूज किससे हो रहा? मेरे से हो रहा है या इनसे हो रहा? अचानक ही जब ऐसा कभी पूछ नहीं गया ना, तो नहीं यार, अचानक कहाँ है? ये तो पूरा पूरी प्लान से पूछ रहे, क्या बात है। तो देखिए, ठीक है, आपका फिर मिलेंगे। तो ठीक है, आप लोगों ने जैसे कि अभी देखा, कुछ युवा थे, और वो युवा कुछ तो ऐसे थे जो जिनकी बुद्धि जो है उनके पैरों में थी, पैरों में, और जो है कुछ ऐसे थे जिनकी बुद्धि जो है पैरों की तरफ चल रही थी। किसी की तो सिर की तरफ जाती है, लेकिन उनकी जो है बुद्धि पैरों की तरफ जा रही थी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप इसके विषय में अवश्य ही कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे आपको इसी प्रकार की और अन्य बहुत अच्छी अच्छी ज्ञानप्रद वीडियो प्राप्त होती रहेंगी। नमस्ते।